हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि कल हमारे चैनल पर एक स्पेशल वीडियो आने वाली है जिसमें हम किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। पर अगर हम बात करें हमारे आज की वीडियो की तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी स्टोरी है जो कि हम जानने वाले हैं। और गाइज हम ये भी जानने वाले हैं कि क्यों क्रिस जेरिको के साथ साथ पूरे के पूरे ऑल एलिट रेसलिंग के ऑफिशियल्स गुस्सा थे। और हम TNA इम्पैक्ट के पेपर ही स्लैमवर्सरी 2020 का रिव्यू भी करने वाले हैं। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज शुरुआत करते हैं TNA इम्पैक्ट के पेपर व्यू यानी कि स्लैमवर्सरी 2020 से। तो गाइज अगर हम स्लैमवर्सरी 2020 पेपर व्यू के बारे में बात करें तो स्लैमवर्सरी 2020 पेपर व्यू देखते समय तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं ऑल एलिट रेसलिंग जैसी कंपनी का कोई बहुत ही बढ़िया पेपर व्यू देख रहा हूँ, क्योंकि गाइज सच में स्लैमवर्सरी 2020 ये पेपर व्यू बहुत ही बढ़िया पेपर व्यू था। और गाइज हमें इस पेपर व्यू में बहुत ही बढ़िया मैचेस के साथ साथ बहुत सारे शॉकिंग रिटर्न्स और डेब्यूज भी देखने को मिले हैं। और इस पेपर व्यू की शुरुआत में हमें वही प्रोमो देखने को मिला जो कि TNA इम्पैक्ट ने हमें पहले दिखाया था, जिसमें TNA ने WWE से रिलीज हुए सुपरस्टार्स के बारे में बात की थी। और इसके बाद हमें इस पेपर व्यू की शुरुआत होती हुई दिखाई दी, जहां पर इस पेपर व्यू के लिए ओपनिंग मैच था TNA के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर TNA की टैग टीम रास्कल्स किसी मिस्ट्री ओपोनेंट को फेस करने वाली थी। और अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि वो मिस्ट्री ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि गुड ब्रदर्स है, तो गाइज आप बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर मिस्ट्री ओपोनेंट गुड ब्रदर्स नहीं बल्कि मोटर सिटी मशीन गन्स थे। और जिस किसी ने TNA इम्पैक्ट 2011-12 के आसपास देखी है उन्हें पता होगा कि मोटर सिटी मशीन गन्स कौन है, लेकिन जिन्हें पता नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि गाइस मोटर सिटी मशीन गन्स एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम है जिन्होंने 2007 से लेकर 2011-12 तक TNA कंपनी के लिए काम किया था। और ये TNA कंपनी की एक टॉप टैग टीम थी। और आप इन्हें ऑल एलिट रेसलिंग के टैग टीम प्राउड एंड पावरफुल से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि गाइस मोटर सिटी मशीन गन्स और प्राउड एंड पावरफुल ये दोनों ही टैग टीम, इन दोनों के ही रेसलिंग स्टाइल एकदम सेम है। और मोटर सिटी मशीन गन्स को देखकर तो मैं बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि मैंने मोटर सिटी मशीन गन्स के बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस TNA कंपनी में देखी है। और इतने सालों बाद TNA में अपना कमबैक करने के बाद मोटर सिटी मशीन गन्स ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस ये मोटर सिटी मशीन गन्स का TNA में कमबैक मैच था, तो यहाँ पर मोटर सिटी मशीन गन्स तो नहीं हार सकते। और इस मैच में मोटर सिटी मशीन गन्स ने रास्कल्स पर अपना फिनिशर लगाकर ये मैच जीत लिया है। और सच बताऊंगा इतने सालों के बाद भी मोटर सिटी मशीन गन की परफॉर्मेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ। गाइस शो पर हमें अगला मैच देखने को मिला TNA के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए TNA वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन मूस वर्सेस टॉमी ड्रीमर। और ये मैच भी बहुत ही बढ़िया मैच था, जहाँ पर मूस इतने बड़े होने के बावजूद भी अपने एथलेटिक मूव्स दिखा रहे थे। और मुझे लगता है कि आपको टॉमी ड्रीमर की रेसलिंग ब्रूटैलिटी तो पता ही होगी, और इस उम्र में भी टॉमी ड्रीमर ने बहुत ही बढ़िया मैच दिया है। और इस बहुत ही बढ़िया मैच के बाद अगर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस यहाँ पर इस मैच के आखिर में मूस ने टॉमी ड्रीमर पर अपना फिनिशर लगाकर टॉमी ड्रीमर को पिन कर ये मैच जीत लिया है और स्टिल है TNA हेवीवेट चैंपियन मूस। और हमें यहाँ पर TNA के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है, जहाँ पर TNA की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ब्लैक स्ट्रैप से व्हाइट स्ट्रैप पर कन्वर्ट कर दी है। गाइस हमें आगे TNA के नॉकआउट्स विमेंस डिवीजन की तरफ से गॉन्टलेट मैच देखने को मिला, जो TNA की नॉकआउट्स विमेंस चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए था। और मुझे लगा कि ये मैच थोड़ा फीका पड़ जाएगा, लेकिन गाइस TNA ने इस मैच को गॉन्टलेट मैच रखा, इसलिए ये मैच भी बहुत ही बढ़िया मैच था। और इस मैच में भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे, और इस मैच में जितने भी फीमेल कंपेटिटर थे उन्होंने सभी ने इस मैच में अपना बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। और इस मैच के आखिर में कायली रे और टाया वेल्करी बचे थे, और मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि टाया वेल्करी ये मैच जीत सकती है, लेकिन गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर कायली रे ने टाया वेल्करी को पिन कर ये मैच जीत लिया है। और कायली रे बन चुकी है TNA के नॉकआउट्स विमेंस चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। गाइस हमें शो पर आगे एक सरप्राइज डेब्यू देखने को मिला, जो किसी और का नहीं बल्कि फॉर्मर WWE एम्प्लॉय हीथ स्लेटर का था। और यहाँ पर आकर हीथ स्लेटर ने एक बहुत ही बढ़िया प्रोमो कट किया, और मुझे लगता है कि ये हीथ स्लेटर के करियर का बहुत ही बढ़िया प्रोमो था, क्योंकि आज हीथ स्लेटर ने जिस लेवल पर प्रोमो कट किया है उस लेवल पर शायद ही हीथ स्लेटर ने कभी WWE में प्रोमो कट किया होगा। और यहाँ पर आकर हीथ स्लेटर ने TNA के सुपरस्टार्स को चैलेंज भी कर दिया, पर यहाँ पर हीथ स्लेटर को अपने इंडियन सुपरस्टार रोहित राजू ने इंटरप्ट किया, और यहाँ पर आकर राजू ने हीथ स्लेटर की इंसल्ट कर दी और हीथ स्लेटर पर अटैक भी कर दिया। लेकिन यहाँ पर हीथ स्लेटर ने रिवर्स कर राजू पर अटैक किया, और यहाँ पर हीथ स्लेटर ने TNA में आकर एक स्टेटमेंट दे दिया है कि हीथ स्लेटर का TNA का करियर बहुत ही बढ़िया होने वाला है। गाइस हमें आगे TNA के एक्स डिवीजन चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला, जहाँ पर एक्स डिवीजन चैंपियन विली मैक अपनी एक्स डिवीजन चैंपियनशिप क्रिस बे के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और ये मैच भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये मैच उतना अच्छा नहीं लगा जो कि हमें पहले TNA के एक्स डिवीजन में देखने को मिलते थे। और
अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस यहाँ पर मैंने विली मैक को विनर प्रेडिक्ट किया था, लेकिन सरप्राइजिंगली इस मैच में क्रिस बे ने विली मैक को हरा दिया और क्रिस बे बन चुके हैं TNA के नए एक्स डिवीजन चैंपियन। पर यही हमें बैकस्टेज हीट स्लेटर और राइनो का भी रियूनियन देखने को मिला। लेकिन आगे शो पर TNA के टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक नॉर्मल टैग टीम मैच था, जहां पर टैग टीम चैंपियंस द नॉर्थ अपनी टैग टीम चैंपियनशिप सैमी कैलेहन और केन शैमरॉक के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और ये मैच भी बहुत ही बढ़िया मैच था और मैंने कहा था कि ये मैच शो का बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है और सैमी कैलेहन TNA में बहुत ही बढ़िया मैचेस देते हैं। और यहाँ पर तो उनका मैच TNA की बेस्ट टैग टीम द नॉर्थ के अगेंस्ट था, जिस वजह से ये मैच बहुत ही बढ़िया मैच तो बनना ही था। और इस मैच में हमें केन शैमरॉक का भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच के आखिर में सरप्राइजिंगली नॉर्थ ने केन शैमरॉक पर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर केन शैमरॉक को पिन कर नॉर्थ स्टिल है TNA के इम्पैक्ट वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। जैसा कि मैंने तो प्रेडिक्ट नहीं किया था, लेकिन गाइस यहाँ पर नॉर्थ स्टिल है TNA के टैग टीम चैंपियंस। और इस मैच के आखिर में नॉर्थ एक प्रोमो कट कर रही थी और यहाँ पर नॉर्थ बता रहे थे कि वो कितने ग्रेट है। पर तभी यहाँ पर मोटर सिटी मशीन गन्स यानी कि क्रिस सेबियन और एलेक्स शैली आ गए और यहाँ पर आकर मोटर सिटी मशीन गन्स ने नॉर्थ को टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज कर दिया है। और अब देखना पड़ेगा कि इन दोनों टैग टीम्स के बीच में टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए कितना बढ़िया मैच होता है। गाइज हमें आगे शो पर TNA के नॉकआउट विमेंस चैंपियनशिप के लिए एक मैच देखने को मिला, जहां पर TNA के नॉकआउट विमेंस चैंपियन जॉर्डन ग्रेस अपनी TNA नॉकआउट विमेंस चैंपियनशिप डेयाना पुराजो के अगेंस्ट डिफेंड कर रही थी। और ये मैच तो उतना बढ़िया नहीं हुआ जितना कि मैंने सोचा था, पर शो के हिसाब से ये मैच एवरेज मैच था, जहां पर हमें इन दोनों ही विमेंस की तरफ से बहुत ही अच्छी खासी रेसलिंग देखने को मिली है। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच के आखिर में डेयाना पुराजो ने जॉर्डन ग्रेस पर अपना सबमिशन मुंह लगाया और यहाँ पर जॉर्डन ग्रेस को हराकर डेयाना पुराजो बन चुकी है TNA की नई नॉकआउट विमेंस चैंपियन। पर गाइज इसके बाद शो का मेन इवेंट था, जहां पर हमें शो के मेन इवेंट में TNA के वैकेंट इम्पैक्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक पैटल 4-वे मैच देखने को मिलने वाला था, जहां पर इस मैच में एक सरप्राइज अपोनेंट होने वाला था। और हमें इस मैच में सरप्राइज अपोनेंट के तौर पर रिच स्वान देखने को मिले, जिन्हें देखकर तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था। लेकिन गाइज ये मैच शुरू होने से पहले यहाँ पर फॉर्मर TNA वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन एरिक यंग आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर एरिक यंग ने आकर ये कहा कि अब ये मैच पैटल 4-वे नहीं बल्कि पैटल 5-वे बन चुका है। और ऐसा कहकर एरिक यंग ने अपने आप को इस मैच में ऐड करवा लिया, जहां पर मुझे लग रहा था कि शायद ये मैच एरिक यंग जीत सकते हैं। लेकिन गाइस सरप्राइजिंगली एरिक यंग भी इस मैच में एलिमिनेट हो गए और इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि एस ऑस्टन ये मैच जीत जाएंगे और आखिर में सिर्फ एस ऑस्टन और एडी एडवर्ड्स बचे थे। पर सरप्राइजिंगली इस मैच के आखिर में एडी एडवर्ड्स ने एस ऑस्टन पर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर एस ऑस्टन को पिन कर एडी एडवर्ड्स बन चुके हैं नए TNA के इम्पैक्ट वर्ल्ड चैंपियन। पर इसके बाद हमें एडी एडवर्ड्स पर अटैक देखने को मिला, लेकिन तभी यहाँ पर गुड ब्रदर्स गैलोज और एंडरसन आ गए और यहाँ पर गुड ब्रदर्स ने आकर एस ऑस्टन और उनके पार्टनर पर अटैक किया और इसी तरीके से ये शो एंड हो रहा था। लेकिन गाइस तभी पूरी की पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई और स्लैमिवर्सरी के आखिर में हमें EC3 यहाँ पर देखने को मिले और मे भी इस तरीके से EC3 ने अपना इम्पैक्ट में डेब्यू कर लिया है और शायद हमें TNA के आने वाले शोज पर EC3 देखने को मिल सकते हैं। और ये था TNA के स्लैमिवर्सरी पेपर व्यू का पूरा रिव्यू। और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। लेकिन ये आखिरी बार होने वाला है जब हम हमारे चैनल पर ऑल एलीट रेसलिंग के अलावा किसी और कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन गाइज जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे मेन स्टोरी की, जिससे कि ऑल एलीट रेसलिंग के काफी सारे ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग क्रिस जेरिको बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि गुड ब्रदर्स यानी कि कार्ल एंडरसन और लुक गैलोज ने TNA कंपनी ज्वाइन कर ली है। लेकिन यहाँ पर स्लैमिवर्सरी पेपर से पहले एक पॉडकास्ट पर बात करते हुए गैलोज और एंडरसन ने एक स्टोरी शेयर की है, जहाँ पर गैलोज और एंडरसन ने बताया कि जब उनका कॉन्ट्रैक्ट 2019 में WWE के साथ खत्म होने वाला था, तब वो ऑल एलीट रेसलिंग में जाने की सोच रहे थे, जिसके लिए गैलोज और एंडरसन ने यंग बक्स से बात भी कर ली थी। और यहाँ पर यंग बक्स ने गैलोज और एंडरसन की मीटिंग टोनी खान से सेट भी कर दी थी और यही WWE की जापान टूर आने वाली थी, जिसके बाद गैलोज और एंडरसन का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था और इसके बाद वो टोनी खान से मीटिंग करने वाले थे, क्योंकि गाइस तब तक गैलोज और एंडरसन को कोई ढंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था जो कि वो WWE में रहने के लिए साइन कर सके। लेकिन यहाँ पर जापान टूर पर जाने के बाद, जापान टूर खत्म होने के बाद ट्रिपल एच बैकस्टेज गैलोज और एंडरसन के पास गए और यहाँ पर गैलोज और एंडरसन ने बताया कि ट्रिपल एच ने गैलोज और एंडरसन को बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। और यहाँ पर ट्रिपल एच का कहना यह था कि क्या तुम ऑल एलीट रेसलिंग में जाने की सोच रहे हो, क्योंकि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम एकदम गलत सोच रहे हो, क्योंकि क्या पता आने वाले सालों में वो कंपनी रहे या फिर ना रहे। इसलिए गैलोज और एंडरसन को WWE कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। ऐसा कहकर ट्रिपल एच ने गैलोज और एंडरसन को एक बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, जो कॉन्ट्रैक्ट गैलोज और एंडरसन रिफ्यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रिपल एच ने गैलोज और एंडरसन को बहुत ही बड़े पैसे ऑफर किए थे। और यहाँ पर ट्रिपल एच ने ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में भला बुरा इसलिए कहा था क्योंकि ट्रिपल एच गैलोज और एंडरसन जैसे बहुत ही बढ़िया टैलेंट को ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में नहीं जाने देना चाहते थे। और यही प्रिवेंट करने के लिए ट्रिपल एच ने बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट गैलोज और एंडरसन को ऑफर किया था, जिसके बाद गैलोज और एंडरसन ने WWE का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया
किया और यंग बक्स को फोन कर बताया कि वो अब टोनी खान के साथ मीटिंग नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने WWE के साथ रिसाइन कर लिया है। लेकिन गाइस तब तक यंग बक्स ने गैलोज और एंडरसन के लिए बहुत ही बढ़िया प्लान सेट कर दिए थे और यहाँ पर यंग बक्स चाहते थे कि गैलोज और एंडरसन का डेब्यू TNT के पहले डायनामाइट एपिसोड पर हो, जहाँ पर गैलोज और एंडरसन केनी ओमेगा की मिस्ट्री पार्टनर हो और इस मैच के लिए गैलोज और एंडरसन आकर केनी ओमेगा को 2 स्वीट सिंबल देकर अपना मैच रेसल करे और ऑल एलिट रेसलिंग में अपना पहला ही मैच गैलोज और एंडरसन जीते। और गैलोज और एंडरसन के लिए ऑल एलिट रेसलिंग ने इतने बढ़िया प्लान सेट किए थे और ये प्लान्स गुड ब्रदर्स को भी पता थे, लेकिन इसके बावजूद भी गुड ब्रदर्स ने WWE को रिसाइन किया, जिससे कि ऑल एलिट रेसलिंग के ऑफिशियल्स यानी कि टोनी खान, कोडी रोड्स, केनी ओमेगा और यंग बक्स इनके साथ साथ क्रिस जेरिको भी बहुत ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि गाइस गैलोज और एंडरसन ने पहले तो प्रॉमिस किया था कि वो ऑल एलिट रेसलिंग में आने वाले हैं, लेकिन गैलोज और एंडरसन ने अपना प्रॉमिस तोड़कर ऑल एलिट रेसलिंग को धोखा देकर WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन किया और WWE के साथ रिसाइन करने के बाद गैलोज और एंडरसन ने यह बात यंग बक्स को बताई और इससे जाहिर सी बात है कि ऑल एलिट रेसलिंग के ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा गुस्सा तो होने वाले हैं क्योंकि उनके गैलोज और एंडरसन के लिए बहुत ही बढ़िया प्लान्स रेडी थे, जबकि यहाँ पर क्रिस जेरिको इसलिए गुस्सा थे क्योंकि गैलोज और एंडरसन ने ऑल एलिट रेसलिंग को प्रॉमिस कर WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, जिससे कि क्रिस जेरिको गैलोज और एंडरसन को बहुत ही अनप्रोफेशनल बता रहे थे। और इसके बाद गैलोज और एंडरसन को लेकर ऑल एलिट रेसलिंग के बैक स्टेज में काफी सारी हिट थी, ऐसा गैलोज और एंडरसन ने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट पर बताया। और WWE से रिलीज होने के बाद गैलोज और एंडरसन को लगता है कि उन्होंने 2019 में ऑल एलिट रेसलिंग को धोखा दिया था और उन्होंने WWE के साथ रिसाइन कर लिया था। इस वजह से WWE से रिलीज होने के बाद ऑल एलिट रेसलिंग का गुड ब्रदर्स के लिए कोई भी ऑफर नहीं आया, जिस वजह से शायद गैलोज और एंडरसन ने TNA कंपनी ज्वाइन कर ली है। पर अब देखते हैं कि क्या गैलोज और एंडरसन TNA कंपनी में अच्छा काम कर पाते हैं या नहीं। लेकिन गाइस आज की हमारी वीडियो यही तक थी और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?